स्टार्ट है। जय हिंद दोस्तों, मैं सौम्या कुमारी आपको दरोगा जंक्शन के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बात करेंगे, मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगी, ठीक है। पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे बच्चों, भारत की संविधान के विकास के बारे में। क्या बात करेंगे बच्चों? संविधान के विकास के बारे में बात करेंगे, संविधान के इतिहास इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान क्या है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा हमारे देश को चलाया जाता है। देखिए, आप किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी होंगे आप, तो वहाँ पे क्या है, रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही बच्चों, देश को चलाने के लिए भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? रूल्स होते हैं, ठीक है। और रूल्स कहाँ लिखा जाता है? तो रूल्स लिखा जाता है किसी बुक में, ठीक है। कहाँ लिखा जाता है? किसी बुक में। तो संविधान क्या है? संविधान एक दस्तावेज है जिसमें क्या है, हमारे देश को चलाने के लिए नियम और कानून लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा संविधान बच्चों, जिसको कि हम सभी जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि संविधान का इतिहास क्या रहा है। क्या देखेंगे बच्चों? हम ये देखेंगे कि संविधान का इतिहास क्या रहा है आखिर। देखिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या आया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। कौन आया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1600 ईस्वी को, ठीक है। तो क्या सबसे पहले व्यापार करने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी? नहीं। सबसे पहले बच्चों, हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे, वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जब पढ़ेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि इसके आगे क्या हुआ था, इसके आगे क्या हुआ था, ठीक है। तो वैसे ही आज हम संविधान के इतिहास के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, इसके बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया था बच्चों? सबसे पहले कौन आया था भारत में? पुर्तगाल आए थे। कौन आए थे बच्चों? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाल। पुर्तगाल से कौन आया था बच्चों? तो वास्को डिगामा। कौन आया था? पुर्तगाल से आए थे बच्चों वास्को डिगामा, ठीक है। कब आए थे? 1498 में। कब आए थे बच्चों? 1498 में। यानी पुर्तगाल से सबसे पहले कौन आया था? वास्को डिगामा आए थे। कब आए थे? 1498 में। और क्या करने के लिए वास्को डिगामा आए थे? तो वास्को डिगामा भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है। तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। लगभग बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भारत की खोज है वो वास्को डिगामा ने की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की जो खोज है 1498 के बहुत पहले हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन वास्को डिगामा ने क्या किया था बच्चों? समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसकी? समुद्री मार्ग की। यानी कि पुर्तगाल से भारत तक आने के लिए, पुर्तगाल से भारत तक आने का जो मार्ग है बच्चों, समुद्र मार्ग, वो किसने खोज किया था? तो वो किया था वास्को डिगामा ने। अगर प्रश्न ये बनता है कि समुद्री मार्ग की पुर्तगाल से भारत तक आने के लिए खोज किसने किया था, तो हम क्या बोलेंगे? वास्को डिगामा ने किया था, ठीक है। सबसे पहले कौन आया था? वास्को डिगामा आए थे, ठीक है। 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा आए थे भारत में व्यापार करने के लिए। जब ये व्यापार करने के लिए आए थे तो कैसे आए थे? वास्को डिगामा, ठीक है, समुद्री मार्ग से आए थे। और समुद्री मार्ग से आने के लिए बच्चों इनकी सहायता किसने की थी? तो इनकी सहायता की थी गुजरात के व्यापारी। कौन थे? गुजरात के व्यापारी। कौन थे? अब्दुल जमीद ने।
मजीद ने। ठीक है, और ये कहाँ पर आए थे? ये वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, और इनकी सहायता किसने की थी बच्चे? तो गुजरात के व्यापारी अब्दुल मजीद ने की थी। और ये वास्को डी गामा कहाँ पर आए थे? तो वास्को डी गामा आए थे बच्चों कालीकट में। कहाँ पर आए थे? तो कालीकट में आए थे। ठीक है, कालीकट में हिंदू, जो वहाँ कालीकट के शासक थे हिंदू जुमेरिन, कौन थे? हिंदू जुमेरिन ने क्या किया था? इनका स्वागत किया था। क्या किया था? इनका स्वागत किया था भारत में आने के लिए। तो वास्को डी गामा ने सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत आने के लिए, व्यापार के लिए, और इनका सहायता समुद्री मार्ग के व्यापार आने के लिए किसने किया था? तो गुजरात के व्यापारी, देखिए यहाँ पे रोज हो चुका है, गुजरात के व्यापारी अब्दुल मजीद ने। गलत हो जा रहा है बच्चों, चलिए पूरा लिख देते हैं। अरे वास्को डी गामा ने किया था, ठीक है, समुद्री मार्ग, इसका खोज किसने किया था? समुद्री मार्ग का खोज, समुद्री मार्ग का खोज तो वास्को डी गामा ने किया था। इनकी सहायता किसने की थी? तो सहायता किया था इनका गुजरात के व्यापारी अब्दुल मजीद ने। किसने किया था? अब्दुल मजीद ने। ठीक है, किसने किया था? अब्दुल मजीद ने। ठीक है, तो अब्दुल मजीद ने किया था। किसने किया था? अब्दुल मजीद ने। ठीक है, तो हमने क्या देखा बच्चों? हमने देखा कि वास्को डी गामा ने क्या, जो पुर्तगाल के थे, पुर्तगाल से भारत तक के आने में समुद्री मार्ग से, वो भी, तो इनकी सहायता किसने किया था? अब्दुल मजीद ने। और ये कहाँ पर आए थे बच्चों? तो ये आए थे कालीकट में आए थे। और कालीकट के जो शासक थे हिंदू जुमेरिन, इनका क्या किए थे? स्वागत किए थे। ठीक है, जब ये बच्चों आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, तो लगभग इन्होंने जो सोचा था, जब ये व्यापार करने आए थे भारत में, वास्को डी गामा जब व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, तो इनको जो इतना इन्होंने सोचा था उसका 60%, यानी 60% क्या हुआ था? इनको प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, जब इनको 60% प्रॉफिट हुआ बच्चे, तो इनके दिमाग में क्या आया कि हमें अब क्या करना चाहिए? और व्यापार करना चाहिए। ठीक है, भारत में और भी लगातार व्यापार करते रहना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था? 60% इनको प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद जो गवर्नर थे, पुर्तगाल के जो गवर्नर थे, पुर्तगाल के गवर्नर कौन था? तो डी फ्रांसिसो थे। डी फ्रांसिसो अल्मेड, कौन थे? डी फ्रांसिसो अल्मेडा। इन्होंने क्या किया था बच्चों? जब ये भारत से 60% प्रॉफिट कमा चुके थे, यानी मिल चुका था इनको प्रॉफिट, तब इन्होंने क्या किया था बच्चों? तो इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था लगाई थी कि अब कोई भारत में अन्य कोई देश व्यापार करने ना आ पाए। तो क्या किया था इन्होंने? एक ऐसी व्यवस्था लगाई थी बच्चों, जिससे क्या है, कोई व्यापार करने ना आ पाए। तो लगभग 100 वर्षों तक
कोई भी अन्य देश व्यापार करने नहीं आ पाया था। कहाँ? भारत में। कौन कर रहा था व्यापार? सिर्फ पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद बच्चों 1502 में 1502 में कौन आया? डच। डच डच क्या था बच्चों? डच पुर्तगाली से ज़्यादा शक्तिशाली था। क्या था? ज़्यादा शक्तिशाली था। इसलिए क्या किया इसने? इसको व्यापार करने के लिए मिला नहीं है, इसने क्या किया है? पुर्तगालियों से व्यापार छीना है। ठीक है। तो इसने क्या किया बच्चों? जहाँ जहाँ पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे, जहाँ जहाँ पुर्तगाली क्या कर रहे थे बच्चों? व्यापार कर रहे थे भारत में, या जहाँ जहाँ इनका अधिकार था व्यापार करने का, उन सभी जगह पे कौन किया व्यापार? तो डच ने किया। ठीक है। डच ने वास्को डिगा सॉरी पुर्तगाली ने सबसे पहले किसका जो अपना गुड्स था, उन पुर्तगालियों का जो अपना गुड्स था वो क्या जैसे आदान प्रदान का क्रिया होता है, तो वैसे जो पुर्तगाली लोग थे वो अपने गुड्स को भारत में आके बेच रहे थे और यहाँ से जो गुड्स था वो लेके जा रहे थे अपने देश में। ठीक है। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली जो अपना गुड्स लाए थे वो क्या था बच्चों? तो वो था तंबाकू। क्या था? तंबाकू। और तंबाकू खाना हानिकारक है। ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग क्या लाए थे? तंबाकू। तंबाकू खाना क्या है? हानिकारक है। ठीक है। सबसे पहले कौन लाया था? पुर्तगाली लाए तंबाकू। और क्या लाए थे? तो और लाए थे आलू। ये लोग क्या कर रहे थे? अपने देश से ये सारी चीज़ें ला रहे थे और भारत के गांव कस्बों में ले जाकर से बेच रहे थे और मुनाफा कमा रहे थे। ठीक है। और यहाँ से ये लोग क्या लेके जा रहे थे? तो यहाँ से भारत से क्या लेके जा रहे थे ये लोग अपने देश? वस्तु या गुड्स, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कॉटन हो गया, मसाला हो गया, कॉटन हो गया आपका, मसाला हो गया। और मसालों में भी सबसे प्रसिद्ध मसाला कौन सा था? काली मिर्च, जो आज हमें तीखी लगती है। क्या लगती है? तीखी लगती है। आप सभी को भी लगती होगी। तो काली मिर्च को क्या कर रहे थे ये अपने काली मिर्च जो भारत की थी ना बच्चों, उस समय काली मिर्च नहीं थी। उस समय काली मिर्च को सोना समझा जाता है भारत में। क्या समझा जाता है? सोना। मतलब इसका इतना डिमांड था और ये कितनी कीमती थी कि ये अन्य देश के लिए क्या थी? सोना थी। ठीक है। तो यहाँ से ये कॉटन और मसाले का क्या कर रहे थे? कॉटन और मसालों का ये क्या कर रहे थे? यहाँ से लेके जा रहे थे। ठीक है। और अपने तंबाकू और आलू जैसे चीज़ों को क्या करते थे? भारत में ले आ रहे थे। जब ये बच्चों अपने सारे सामान को भारत में ले के आ रहे थे तो इनके दिमाग में आया, जैसे ये समुद्री मार्ग से क्या कर रहे थे बच्चों? ये समुद्री मार्ग से अपने गुड्स को लेके आ रहे थे भारत में और भारत में क्या कर रहे थे? फिर उसे गांव कस्बों में ले जाके बेच रहे थे। तो इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम भारत में ही व्यापार किया जाए, क्यों ना भारत में ही क्या किया जाए? व्यापार किया जाए। यानी व्यापार तो कर ही रहे थे, सॉरी, मतलब भारत में ही क्यों ना इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। तो इन्होंने क्या किया? कोची, जानते हैं आप लोग कोची क्या होता है? कोची फैक्ट्री, ये सारी चीज़ कोची तो आप लोग जानते होंगे। कोची क्या होता है? कोची जैसे गोडाउन सुना होगा आपने, गोडाउन होता है कोची। ये लोग क्या कर रहे थे बच्चों? समुद्री तट पर, यानी कि जहाँ से ये लोग आ रहे थे वहाँ के समुद्री तट पर, यानी बंदरगाह के पास क्या कर रहे थे बच्चों? तो ये लोग अपना गोडाउन बनाए थे। क्या बनाए थे? गोडाउन। वहीं पर क्या कर रहे थे? अपने गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। ठीक है। तो अपने गुड्स का क्या करते थे? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। उसके बाद क्या कर रहे थे? उस गुड्स को अपने भारत से अपने देश में ले आना और भारत की वस्तुओं को अपने देश में ले आना और अपने देश से भारत में ले आना। ठीक है। यानी आदान प्रदान की क्रिया। ठीक है।
सबसे पहले क्या लाए थे बताइए आप लोग? सबसे पहले लाए थे तंबाकू और आलू, ठीक है। इसके बाद जब ये लोग देखे कि अब कोई अन्य देश व्यापार करने ना आ पाए तो ये लोग सारी चीज़ें कर रहे थे। उसके बाद बच्चों 1500, जैसे कि मैंने बताया कि 1502 में कौन आया? 1502 में कौन आया था? डच आया था। और डच ने कहाँ कहाँ किया था? डच ने वहाँ वहाँ व्यापार किया था जहाँ पुर्तगाली कर रहे थे, क्योंकि जो डच था वो पुर्तगाल से भी ज़्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। डच से ही प्रेरणा लेके कौन आया? डच से प्रेरणा लेके बच्चों कौन आया? तो डच से प्रेरणा लेके आया था BIC, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ आई थी? भारत में। कब आई थी? 1600 ईस्वी में, ठीक है। तो क्या इतना आसान था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आना? नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए, जबकि सभी लोग व्यापार कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं, तो क्यों ना हमें भी जाना चाहिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया बच्चों? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय अपनी महारानी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महारानी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि BIC, यहाँ की जो महारानी थी एलिजा एम्फे फर्स्ट, मतलब प्रथम एलिजा एम्फे थी, ठीक है। तो जो वहाँ के व्यापारी थे, कहाँ के व्यापारी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने महारानी से क्या किया? रिक्वेस्ट किया। क्या किया बच्चों? तो जो वहाँ के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने महारानी से क्या किया? महारानी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया। किस लिए रिक्वेस्ट किया? तो रिक्वेस्ट किया कि महारानी हमें भी पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए जाने दिया जाए। क्या कहा उन्होंने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि महारानी एलिजाबेथ से कहा कि महारानी हमें भी पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। तो महारानी ने क्या किया? महारानी ने क्या किया? इसके लिए क्या किया? महारानी ने इसके लिए चार्टर एक्ट लाई, ठीक है। क्या लाई बच्चों? चार्टर एक्ट बोल सकते, ओहो, क्या लाई बच्चों? तो लाई क्या? चार्टर एक्ट या अधिनियम भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। चार्टर एक्ट लाई। चार्टर एक्ट को ही हिंदी में हम क्या बोलते थे? तो चार्टर एक्ट को हम हिंदी में बोलते थे राजलेख। क्या बोलते थे बच्चों? चार्टर एक्ट को हम हिंदी में बोलते थे राजलेख। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि राजलेख क्या है। देखिए, राज और लेख यानी कि राजा रानी कुछ भी कह सकते हैं आप। तो राजा द्वारा लेख यानी कि जो भी चार्टर एक्ट आया था वो एक लिखित दस्तावेज था, और उसमें क्या था? राजलेख यानी कि राजा रानी का लेख, यानी कि उनका सिग्नेचर था। क्या था बच्चों? सिग्नेचर था। सिग्नेचर से क्या मतलब निकला? कि उनको परमिशन मिल चुका है। अब क्या परमिशन मिल चुका है? कि वो अब भारत में जा कर के अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय फिर कौन आया भारत में व्यापार करने के लिए? कौन आया? तो भारत में व्यापार करने के लिए उस समय कौन आया? महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर जो आप सभी को पता है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या की? एक कंपनी की स्थापना की। क्या की? कंपनी की स्थापना की, यानी एक कंपनी स्टैब्लिश्ड की जिसका नाम था BIC, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। किसने ये किया था? तो ये स्थापना किसने किया था? महारानी एलिजाबेथ, ठीक है। तो जब ये कंपनी आया, हम बताते हैं इस कंपनी के बारे में आपको। देखिए, ये जो कंपनी आया था, कंपनी, देखिए ये जो कंपनी आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें कुल
कितनी संख्या थी, कितनी संख्या थी? तो उसमें कुल संख्या थी कितनी? इसमें कुल संख्या थी 218। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने मेंबर थे? तो उसमें मेंबर थे 218। और इसको बनाने में कितना खर्च आया था? तो इसके बनाने के खर्च की भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो इसको बनाने में 33,133, सॉरी गलती हो गया, 33,130 रुपए का खर्च आया था। ये देखिए बड़ा हो जा रहा है, क्या कितना लगा था बच्चों? तो 33,133 रुपए का खर्च हुआ था किसमें? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने में, ठीक है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार करने के लिए, ठीक है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में आई तो उसी दौरान क्या हुआ? उसी दौरान हुआ प्लासी और बक्सर का युद्ध। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था बच्चों प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके साथ प्लासी का युद्ध हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था ब्रिटिश के साथ, यानी रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ओहो, किसके साथ युद्ध हुआ था? तो हुआ था युद्ध ब्रिटिश के रॉबर्ट क्लाइव के साथ, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में आई तो किसका युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। किसके साथ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के साथ। ब्रिटिश के साथ युद्ध हुआ था, यानी अंग्रेज के साथ युद्ध हुआ था। और कौन थे उसमें? रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। जब इन दोनों का युद्ध हुआ था, पहले मैं आपको बता दूं कि प्लासी के जो शासक थे वो कौन थे। देखिए, जो प्लासी के उस समय के शासक थे उनका नाम था बच्चों, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था सिराजुद्दौला। दौला, देखिए इसका नाम भी गलत हो जा रहा है, मैं फिर से सही करती हूँ। क्या नाम था? सिराजुद्दौला नाम था, ठीक है। और इनके पास कितने शासक थे, यानी कि इनके पास कितनी सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो इनके पास जो सैनिकों की संख्या थी बच्चों, इनके पास सैनिकों की संख्या थी, संख्या कितनी? सैनिकों की संख्या 50,000। कितनी थी? 50,000 सैनिकों की संख्या थी, प्लस इनके पास 40 तोपें थी। कितनी तोपें थी? 40 तोपें, ठीक है। और जो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव थे, इनके पास जो सैनिकों की संख्या थी वो कितनी थी? वो लगभग कितनी थी? लगभग 3,000, ठीक है। और इनके पास तोप भी कितना था? इनके पास 40, सॉरी, इनके पास तोप कितना था? तो इनके पास जो तोप था वो था कितना? वो था लगभग 10 तोप था इनके पास। अब आपको सुनने में बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि जो प्लासी का युद्ध जो शासक थे सिराजुद्दौला, उनके पास युद्ध की सैनिकों की संख्या 50,000 थी और उनके पास तोप की संख्या 40 थी। और जो यहाँ ब्रिटिश के रॉबर्ट क्लाइव हैं, इनके पास जो सैनिकों की संख्या थी वो 3,000 थी और जो तोप थी वो 10 थी। फिर भी कैसे हम प्लासी का युद्ध हार गए? कैसे हार गए बताइए? कैसे हार सकते हैं प्लासी का युद्ध? जब हमारे पास 50,000 सैनिक हो, 40 तोप हो, फिर भी हम कैसे हार गए? बताते हैं आपको। जो हमारे ये थे सिराजुद्दौला, ओहो बार बार गलत हो जा रहा है। जो सिराजुद्दौला थे बच्चों,
दौला थे और इनके जो सेनापति थे, कौन थे? सेनापति। कितना गंदा राइटिंग हो जा रहा है इस पे। इनके जो सेनापति थे मीर जाफिर, कौन थे? देखिए इनके जो सेनापति थे वो कौन थे? मीर जाफिर। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो थे ब्रिटिश यानी अंग्रेज के थे, जिनके पास 3000 तोप 3000 सैनिक थे और 10 तोप थे। ठीक है, 10 तोप। फिर भी कैसे ये जीत गए? तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा? रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफिर से कहा कि तुम हमें युद्ध को जितवा दो, हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। क्या कहा रॉबर्ट क्लाइव ने? कहा रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफिर से कहा कि तुम हमें युद्ध को जितवा दो, हम तुम्हें क्या करेंगे? बंगाल का नवाब बना देंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया कि प्लासी का युद्ध हम लोग क्यों हारे हैं? तो मीर जाफिर की वजह से। तो इसी के लिए बना है बच्चों कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। क्या बना इसी के लिए कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो ये बिल्कुल सूट करता है मीर जाफिर के ऊपर कि मीर जाफिर ने क्या किया? धोखा कर दिया। किसके साथ? सेनापति सिराजुद्दौला के साथ। ठीक है। किसने धोखा किया? तो मीर जाफिर ने धोखा किया। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ, जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध क्या हम लोग हार गए, यानी कि प्लासी का युद्ध हम लोग हार चुके थे। उसके बाद बच्चों कुछ समय बाद क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का 1764 ईस्वी में। यानी कि इस प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इन दोनों युद्धों को अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था? हम लोग हार चुके थे। यानी कि इन दोनों युद्धों को जीत जाने के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया था। जैसे हम लोग कभी कुछ चीज़ के लिए विजयी हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अब हमने इस प्रजा पूरे संसार पे अपना शासन कर सकते हैं। वैसा ही कुछ उन अंग्रेज़ों को भी लगा था। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो इन दोनों युद्धों को जीत लिए तब उन्होंने क्या किया? अपना बंगाल पर अपना शासन का शिकंजा कसा। क्या किया दोस्तों? तो तब क्या किया अंग्रेज़ों ने? बंगाल पर अपने शासन का शिकंजा कसा और इसी शिकंजे को मतलब पारित रहने के लिए, यानी कि ये लगातार ये शिकंजा चलता रहे, इसीलिए क्या किया इन्होंने? अंग्रेज़ों ने क्या किया? लगातार कई एक्ट पारित करते गए, जिससे क्या करें इनका जो भी शासन रहे वो लगातार रहे। ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है। देखिए कंपनी दोनों युद्धों को जीत चुकी थी और बंगाल पर शासन कर चुकी थी। ठीक है। बंगाल से तो अन्य राज्य पे भी शासन करना चाह रही थी। ठीक है। तब जब इसने बंगाल पर शासन किया तो इसने बंगाल पर शासन करते ही क्या किया? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। यानी बंगाल को अब क्या कहेंगे? बंगाल का गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहेंगे। और इसके अधीन कौन हो गया? मद्रास और बॉम्बे। ठीक है। और बॉम्बे, यानी कि खुद बंगाल क्या हुआ? सेंटर में बैठ चुका था बंगाल, और इसके अधीन कौन काम करेगा बच्चों? तो इसके अधीन मतलब ये मद्रास और बॉम्बे जो अभी तक पूरी तरीके से स्वतंत्र था, लेकिन अब क्या है? उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि अब ये किसके अधीन आ गया था? बंगाल के। यानी बंगाल के अधीन मद्रास और बॉम्बे आ चुके थे। ठीक है। और उसके बाद क्या था दोस्तों? जब ये सारे शासन का शिकंजा कसने के लिए क्या किए? जब कंपनी देखिए बहुत सारा पैसा कमा चुकी थी, बहुत सारा युद्ध जीत चुकी थी, तो वो क्या करे? अपने इस युद्ध को, अपने शासन को चलाए रखने के लिए लगातार कई ना कई तरीके के एक्ट पारित किए। तो उसमें से पहला जो एक्ट था वो था 1773 का।
क्या था? 1773 का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है बच्चों। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा हमारे कार्यों को, यानी भारत में प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। क्या मिली? इसी एक्ट के द्वारा ही भारत में प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, ये जो एक्ट था इसका नाम क्या था? इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम था? रेगुलेटिंग एक्ट नाम था। किसका? 1773 का। अब रेगुलेटर से आप समझ रहे हैं कंट्रोल। क्या होता है? कंट्रोल, यानी कि ये क्या था? कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये क्यों बनाया गया था? कंपनी को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कदम था। ठीक है, इसी शासन के थ्रू, इसके जो शासन यानी 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम था बच्चों? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग से। और ये जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी के द्वारा हमारे कार्यों को प्रशासनिक कार्य माना गया। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे एक्ट आए। 1774 का, इसमें उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ था। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर अमेंडमेंट आया जिसमें कि जो कंपनी जो भी बना रही है उसमें संशोधन करने के लिए, जो भी सारी चीज़ें कमियां हैं उसको संशोधन करने के लिए, तो बहुत सारे एक्ट आए थे। इसको हम पढ़ेंगे आपको अगले वाले वीडियो में। पहले हम एक बार रिविज़न कर लेते हैं बच्चों, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो हमारा 31 दिसंबर को क्या हुआ था, रख देते हैं पेन। सबसे पहले बच्चों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक कंपनी आई थी, इसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इस कंपनी ने क्या किया था? क्या ये सबसे पहले कंपनी आई थी? तो नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले नहीं आई थी। इसके पहले और लोग भी व्यापार करने के लिए भारत में आ चुके थे। जो सबसे पहले व्यापार करने भारत में कौन आया था? तो सबसे पहले व्यापार करने भारत में आए थे पुर्तगाली के वास्को डिगामा आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाल के वास्को डिगामा जब भारत में आए थे बच्चों, तो इन्होंने 60% मुनाफा कमाया। ठीक है, उसके बाद इनका मनोबल बढ़ चुका था और इन्होंने एक ऐसा स्थापना किया कि अब ऐसे व्यवस्था लगाया कि अब अन्य कोई देश क्या करे, ना आ सके भारत में व्यापार करने के लिए। क्या करे? कोई अन्य देश भारत में व्यापार करने के लिए ना आ पाए। उसके बाद बच्चों फिर भी 1502 में, पूरे 100 वर्षों के बाद 1502 ईस्वी में डच कंपनी आई। डच कंपनी के बाद, डच कंपनी से ही प्रेरणा लेके कौन आया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो कैसे आई? थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम अभी रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। कैसे आई? तो अपने महारानी एलिजाबेथ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि महारानी हमें क्या किया जाए, हमें पूर्वी देश में व्यापार करने की अनुमति दिया जाए। उसके बाद महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था बच्चों? महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था? एक एक्ट लाया जिसका नाम था चार्टर एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था? इस एक्ट के द्वारा हमारे जो भी कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी व्यापारी लोग थे, उनको क्या अनुमति प्रदान हो गई कि हाँ आप ठीक है भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फिर उसके बाद फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिसमें कि प्लासी का और बक्सर का युद्ध, इन दोनों को जीत लिए जाने के बाद इन्होंने बंगाल पर अपने शासन का शिकंजा कसा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं बच्चों, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसके सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे इसके बाद वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और सबसे पहले वास्को डिगामा आए थे, क्या करने के लिए आए थे? गुड्स लेकर। सबसे पहला गुड्स तंबाकू था। ठीक है, ध्यान रखिएगा और इन सारी चीज़ों का रिविजन कर लीजिएगा आप लोग, और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी वो कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले आप दरोगा जंक्शन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू। बहुत